तो इकाकी चैप्टर 5 में जो ये एलियन दिखाया गया है, इसकी रियल स्टोरी क्या है ये किसी को नहीं पता है। और लास्ट में जो ये दिखाया गया है टेक्स्ट, इसका मतलब क्या है कि इसका पार्ट 2 का हिंट है, सीजन 2 का हिंट है, ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन आज के वीडियो में हमें ना इकाकी को पूरा ब्रेक डाउन करने वाले, एक ऐसा समझो कि हम एक एक्सप्लेन करने वाले, ब्रेक डाउन कम और एक्सप्लेन ज्यादा, जहां पर मैं सोचता हूँ कि एक्सप्लेन करने से ज्यादा डिटेल्स है ना समझ आएगी और हम ये हिंट लगा सकते हैं कि इसका पार्ट 2 है ना कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो आशीष भाई ने क्या किया कि ना चारों चैप्टर, जितने भी चैप्टर आए ना, उनमें इतना क्लू डाला कि किसी को पता भी नहीं चल पाया ये एलियन है, हॉरर स्टोरी या कोई अलग ही एक एरा की स्टोरी है। अब चारों चैप्टर में इतनी खतरनाक मिस्ट्री डाली गई है। 5वां चैप्टर आया तो लोगों को सोचा कि अब सब खत्म है और मिस्ट्री भी सब खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 5वें चैप्टर में सबसे ज्यादा मिस्ट्री छुपी हुई है और 5वें चैप्टर में ही सबसे ज्यादा क्लू छुपा हुआ है जो हमने किसी ने नोटिस नहीं किया। तो मैं करवाता हूँ नोटिस, आ जाओ। तो चैप्टर 5 स्टार्ट होता है जहां पर वो ब्लू कलर का, ब्लर कलर का वह चीज आती है। तो वो बंदा ना होता है गाँव का ही है ना, यहाँ पर रखवाला। तो वो कुछ भी करता है इसके घर में, इसको वश में कर लिया गया है। मतलब जो हमें दिखाया गया है ना एलियन, उसने ना इसको वश में कर लिया है। और आपको पता होगा कि ये बंदा यहाँ पर जाके एकदम डरने लग जाता है, एकदम इसके माइंड में, दिमाग में आ जाता है और पूरा वश में हट जाता है। लेकिन उसमें मेरे को पहले ही पता चल गया था कि ना ये तो कुछ हुआ है, इसके ऊपर है ना कुछ तो मॉनिटर वगैरह ये कुछ लगा हुआ है, क्योंकि गर्मी की वजह से ये लोग है ना, कुछ भी एलियन है ना, कोई भी है ना कंट्रोलर से बाहर चला जाता है। तो इस बंदे ने सिर्फ एलियन को नहीं बल्कि पूरे गाँव वालों को है ना मतलब कब्जे में कर रखा है। और इसका हिंट है ना मैं बीच में एलियन ने ही बता दिया है कि जितने भी हमें क्लू दिखाए गए, ये औरत भागने वाला है, ये सारा है ना एक मैच्योर पॉइंट है, ये सब बचने के लिए आ रहे थे। और जो कवर बिछाया गया है वो एलियन ने बचाया गया है ताकि कोई भी है ना इस एरा से बाहर ना जा पाए। गांव वाले ना सभी है ना कब्जे में होकर एक नदी के किनारे जाते हैं। अब यहाँ पर एक रेड विजुअल टाइप है ना चीज आती है। अब इस एलियन है ना, ये एक मैनिपुलेट है ना कंट्रोल्ड पॉइंट है एलियन का। जो एलियन है ना समुद्र के किनारे जाता है, इन सभी गांव वालों को है ना अटैच कराने के लिए इसके नीचे है ना वो चीज है जो एलियन है ना अजॉर्ब करना चाहता है। एलियन को जरूरत है उस चीज की। अब ये जो येलो कलर की है ना चीज दिखाई गई है, ये क्या चीज है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन क्या होता है कि जो एलियन का स्पेसशिप है ना, वो है ना इनके इकाकी विला के घर के है ना ऊपर आ जाता है। तो आपने नोटिस क्या होगा कि कोई भी जो एलियन मूवी होती है ना, जैसे आपने कोई मिल गया मूवी देखी है, तो वहां पर जो स्पेस ऊपर से निकलता है तो सिर्फ है ना वो है ना घर की चीजों को साउंड इफेक्ट कराता है और लाइटें बुझा देता है, लेकिन किसी के भी कान में खरोच नहीं आती, मतलब इतना साउंड नहीं करता वो। लेकिन इसका स्पेसशिप पे ना इतना साउंड कर रहा है जिनके ना लिए इनका कान भी है ना मतलब फटा जा रहा है। तो इससे मेरे को पहले पता चल गया ये कोई ना मामूली एलियंस नहीं है, बल्कि अपनी आबादी का ना एक हिंट लेकर आया है और एक अलग ही हमें एलियन प्रोवाइड होगा। फिर हमें एक रोबोट टाइप दिखाया जाता है, मतलब कवर एक आउटफिट के टाइप दिखाया जाता है। ये एक मशीन नहीं है बल्कि एक है ना एक स्काउट है, किसी भी है ना कोई भी मॉन्स्टर मत समझना, क्योंकि ये अपनी है ना जो ये शक्तियां ना, ये ड्रेसेज है ना, इससे है ना सारा चीज कंट्रोल करता है, क्योंकि बिना छुए है ना ये इस चीजों को उठा लेता है। एक एलियन की तरह ही है ना ये काम करता है। लेकिन जो गुण एलियन में है ना वो डिफरेंट गुण है ना इसके अंदर है। अब देखो इसके अंदर इतनी पावर है कि ये बंदा है ना इसको कंट्रोल कर लेता है और अपनी आवाज निकाल कर ना इसके अंदर बोलवाता है। तो सोच सकते हो कितनी पावर हो सकती है इसके एलियन के अंदर। अब देखो ये जो एलियन आया है, ये एक प्लेनेट से आया है, थेरा नाम का प्लेनेट। और इस प्लेनेट में करीब सारी प्रजातियां रहती थी और जिसमें सबसे डोमिनेट, सबसे ना आउटस्टैंडिंग थी, मतलब एक अलग ही दुनिया जिसमें थेरस है ना सबसे आगे थी। अब इनका है ना एडवांस सिविलाइजेशन है ना काफी ज्यादा हद तक है ना बहुत ही अच्छी थी। अब सब कुछ होने के बाद भी है ना ये इनका प्लेनेट है ना जो है ना बर्बाद होता गया, ये सारी चीजें मतलब बताई गई। और इनका बर्बादी लाने का कारण है इनका सूरज, जो जिनकी वजह से इनके लोग ना धीरे धीरे मरने वाले हैं, क्योंकि इनका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि इनको गर्मी की वजह से बचना है, तो इनका कोई भी इलाज नहीं है। और एक बीमारी है केरेडोस, उनमें से बीमारी थी सबसे खतरनाक। अब ये कोई ना इस धरती पे इसलिए नहीं आया कि भाई बर्बादी करनी है, सारी चीजें करनी है, ये अपनी दुनिया को बचाने के लिए आया होगा, ये आपने सोचा होगा, क्योंकि आशीष ने भी यही किया था, बोला था कि आपकी दुनिया बर्बाद हो रही है, हमें लगा आपको मारने के लिए आ रहा। लेकिन ये सच में है ना अलग दुनिया बनाने वाला है, अपनी खुद की दुनिया बनाने वाला, इंसान को मार के या तो इन पे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, जब जैसे कि आप देख सकते हो मतलब वश में करके। अब देखो ये एलियन है ना, ये बचने की उम्मीद है ना, इनका एक ही चीज है, वो है वायरो। अब जो ये येलो कलर का चीज है ना, ये एलियन है ना इस धरती पे ढूंढने के लिए आता है। अब धरती पे कैसे चला गया वो भी बताता हूँ मैं आप। लेकिन एक सबसे क्रूर साम्राज्य है एस्टेरॉयड। अब एस्टेरॉयड का जो येलो कलर का ताना, वो सबसे खतरनाक, सबसे विनाश मतलब एक बंदा है ज़ार्क एलियन, सबसे खतरनाक माना जाता है इसको, जिसने इसको कब्जे में कर लिया था। ज़ार्क है ना बाहरों को ना देने के लिए तैयार हो गया था साम्राज्य को, लेकिन उसको पूरा थेरोस चाहिए था इस साइडोज के बदले। अभी अगर पूरा थेरोस देखोगे तो है ना ये लोग कहाँ पे रहेंगे, तभी जाके ना इन्होंने मतलब मना कर दिया, तब जाके उनकी फाइट हुई
थायरो है ना पूरे धरती पे आके फैल गया और अब ये ना एलियन धरती पे आया है उस थायरो को ढूंढने के लिए, जहां पर आधा थायरो तो मिल चुका है लेकिन आधा तो बाकी है भाई, वो भी लेके जाएगा। अब थायरो ना मिलने के कारण इसके अंदर है ना दिमाग के प्रोसेस ज्यादा पड़ गया है, दुनिया को खत्म कर देगा। ये कह रहा वो खत्म कर दूंगा, इंसानों को खत्म कर दूंगा और अपनी एक खुद की नई दुनिया बनाऊंगा। जितने भी हमें स्पेसशिप देखे हैं वो कोई स्पेसशिप नहीं थे, एक मिशन था इनका एक वश में करने का, सबको ना एक अंडरग्राउंड रखने का। अब देखो एलियन को मारने का इनका पास प्लान तो था लेकिन इनको इतना प्लान नहीं था कि इस एलियन को कैसे मारा जाए, क्योंकि इनकी यहाँ पे आशीष भाई की फाइट होती है। लेकिन लास्ट में जाकर हमें पता चल ही जाता है कि इस एलियन की जो पीछे की चिप लगी हुई थी ना वो हट जाती है और आपको पता होगा वो हटने के बाद एलियन की पावर से ना वो खत्म हो जाती है। फिर इसका फेस रिवील किया जाता है। इसकी वजह से ना इसका मतलब दिमाग पे अगर टेकेगा ना तो इसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना आसान हो गया था। अब जो ये चिप दिखाई गई है वो सीधा चिप ना आशीष के गले में जाके चिपक जाती है। अब देखो ये जो ना इसको मारा था ना, फिर आशीष भाई हमारे ना थेनोस बन के इसका हाथ पकड़ के इसको फैलता है। लेकिन मेन चीज आप देखोगे तो लास्ट में जाकर ना आशीष भाई ने जिस तरह से इसका गला काटा ना भाई, एक मूवी की याद आ गई, उसका नाम नहीं पता है लेकिन गला काटा। फिर ना हरी कलर की चटनी बाहर आई जिससे मेरे को भूख लगी थी लेकिन मैं खा नहीं पाया, तो खिला देना आशीष भाई। उसके बाद तो हमें पता चलता है कि सारी चीजें ना इसको मारने के बाद आशीष भाई के पीछे अभी भी चिप लगी हुई है, मतलब वो हटी नहीं है, मतलब नहीं हटना मतलब कुछ और ही पॉइंट बताता है। सिर्फ गाँव वाले ना सारे तो मतलब आजाद हो जाते हैं, सारे दोस्त भी आजाद होता है, आशीष ये चीज आजाद नहीं हुई है। मतलब ये अब है ना क्या पता ये अगला थेरोस बन सकता है इस दुनिया का, अगली दुनिया का फ्यूचर सीजन 2 में। और हाँ मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में हमने देखा कि आशीष की आंखें ऐसे हो जाते लास्ट में भी, तो कुछ नाम होता है विल रिटर्न। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ इसका सीजन 2 आ सकता है, लिटरली कंफर्म पर्सन है कि इसका सीजन 2 आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो चिप इसकी रिमूव हुई नहीं, और रिमूव नहीं है तो नॉर्मल इंसान तो था नहीं, तो इसका चिप रिमूव नहीं हुआ तो सीजन 2 का पूरा हिंट है ना यहाँ पर हमें मिल चुका है और कोई भी इसका खत्म नहीं हुआ। और अगर सीजन 2 आ रहा है तो आशीष भाई कमेंट कर दो कि भाई आ रहा है। थेरोस के गांव की जो था ना वो एलियन, इसकी स्टोरी तो इमोशनल है लेकिन इसने तबाह करने की वजह से इस खुद को ही तबाह कर लिया, बाकी आशीष भाई भी मदद कर देते इसकी। अब क्या पता हमें चैप्टर 2 में ये देखने को मिल सकता है, नहीं सीजन 2 में हमें ये देखने को मिल सकता है कि जो ये आशीष था ना ये अब थेरोस जाएगा और शायद चिप की वजह से, और ये दुनिया को बचा सकता है ऐसे इसकी चीज से, क्योंकि उनकी दुनिया भी खत्म हो रही है तो यार उनको भी बचाना जरूरी है। तो तुम्हें क्या लगता है चैप्टर 2 आएगा? तो भाई मेरे को तो 90% लग रहा है कि चैप्टर 2 आएगा। सारी डाउट क्लियर कर दिया हूँ भाई, शॉर्ट वीडियो में की तरह ही क्लियर डाउट कर दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ सारी चीज़ों के बारे में। मैंने आपको बता दिया है कि सर क्या है, और जो आशीष है ना वो अभी भी है ना कब्जे में है, वो खुद है ना एलियन बनने के लायक बन चुका है। थेनोस तो नहीं बना, एलियन जरूर बन गया। 1 घंटे का एपिसोड है, कितनी हिडन रील्स है, कुछ भी हिडन रील्स नहीं है इसमें, बस आपको मैं पॉइंट और ट्विस्ट है ना वो सारा बता चुका हूँ। लाइक या सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।